बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने परिवार अपने पाठशाला पे। मैं तो हम डिस्कस करेंगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट जो आपका है मैथ का, जो कि अध्याय 5, जो कि हम लोग प्रश्नावली 5 का, जो कि है अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3 को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जो कि पार्ट 1 को कवर कर दिए थे। आज हम लोग जो कि है पार्ट 2 को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन दिया गया है और काफ़ी लंबा लंबा सॉल्यूशन होता है, और जो कि मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ, तो इसके लिए जो कि है क्लास लंबा होने की वजह से उसको पार्ट वाइज यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक, तो आप लोग बताइए आवाज़ वो क्लियर आ रहा है कि नहीं आप लोग को? चलिए ठीक, ओके। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो कि है, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 100 में 100 नंबर, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर आप जो आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं पर्सनली 5.3, तो यहाँ से आपका जो कि एक क्वेश्चन आपका आता है 3 नंबर का। कितना अंक का? 3 नंबर का आता है। तो आपका सारा ही सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जितना हो सके इसको रिवीजन कीजिए। आपका 3 नंबर को चाहते हो कंप्लीट करने के लिए, तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है ना? आप ओके, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, और जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्त को भी बुलाइए, ताकि उसको भी जानकारी मिल सके। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से जो कि क्या होता है कि जो यूट्यूब होता है नए नए जो कि स्टूडेंट को भेजता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा जो बच्चे जुड़े हुए हैं। तो बस कुछ जाता नहीं आप लोग लाइक के लिए, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना सर? हार्दिक जाम जाम का रूटिंग जारी हो चुका है सर, आप जानते हैं कि नहीं? ये क्या एग्जाम है? हमको नहीं पता उसके बारे में, हार्दिक जाम क्या होता है। ठीक है ना, आइए ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, जो कि हम लोग ने जो कि खत्म कर चुके थे कितना 3 नंबर तक। तो हम लोग आज जारी करेंगे इसका जो कि आज के स्टार्ट, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को देखिए कि क्या कह रहा है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या करें समझिए। ठीक है ना, आइए देखिए क्वेश्चन क्या करा आपका। करा कि जो 636 योग प्राप्त करने के लिए, देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, जो 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग मतलब क्या होता है? योग मतलब कि एसएन। ठीक है, यानी एसएन मतलब कि प्राप्त करने के लिए जो एपी दिया गया, इनके कितने पद लेने चाहिए, माने कि कितने पद, मतलब कि एन आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसमें आपको एन आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कितने पद लेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या क्या आपको यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप लोग को भी सर्च करना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में जो कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक रहता है 100 of 10%। ठीक है, 3 नंबर का। तो आप लोग इसको चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो आइए इसको सोल्यूशन पहले बनाते हैं, जो दिया गया इसको लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो कि एक सीरीज दिया गया, क्या दिया गया? एपी दिया गया आपका। जो एपी है, क्या दिया गया एपी? आप बताइए। देखिए यहाँ पे एपी दिया गया क्या? 9 दिया गया है, 17 दिया गया है, फिर 25 दिया गया है, इस सब पे चलते जाएगा। ठीक है, तो कितने पद तो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, मुझे पद हमें इसमें ज्ञात करना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, इसका जो किया यहाँ पे एस एन का मान इसमें दिया गया है। ठीक है, आइए तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो किया प्रथम पद यहाँ पे दिया है। ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए इसमें दिया गया है। तो ए कितना है? यहाँ पे 9 है, और जो कि क्या है इसमें सर्वंतर है। ये सब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका नंबर आपका काट लेगा। तो मैं ये जो कि ये लिख रहा हूँ, ये आपका फालतू का चीज नहीं है। ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है इसका, जो कि दूसरा पद माइनस में पहला पद, दूसरा पद माइनस में पहला पद। ओके, पहला पद, तो बताइए यहाँ पे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद हम लोग क्या इसमें 17 दिया गया है, दूसरा पद 17 है, फिर ये माइनस पहला पद मतलब कि ये वाला 9, 9 यहाँ पे पहला पद। तो इसमें देखिए घटाइए, डी का मान कितना आ जाएगा? 17 में गया 9, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। डी का मान हम लोग का कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करना है इसमें, जो कि इसमें हमें जो कि इसमें एस एन का मान दिया गया है। ठीक है, इसमें एस एन हमें दिया गया है, एस एन का मान 636 दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग मतलब क्या होता है? एस एन होता है, आपको पता ही है क्योंकि शुरू में आपको बता चुके हैं। तो एस एन का मान इसमें दिया गया। ठीक, तो हमें इसमें जो कि कितने पद यानी कि हमसे एन इसमें हमें ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें? एन हमें ज्ञात करना है। ओके, तो हम जानते हैं कि जानते हैं कि क्या, बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है?
क्योंकि मैं आपको बहुत बार लिखा चुका हूँ, जितने क्वेश्चन सोल्यूशन किए थे। क्या था इसका फॉर्मूला, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है इसका d होता है, फिर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसका मान को पुट कर दीजिए और सोल्यूशन कीजिए आराम से। देखिए Sn का मान इसमें दिया गया, Sn का मान 636 हो जाएगा। ओके, 636 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, बटे में 2 a का मान, देखिए a का मान कितना अभी निकाले हम लोग, a का मान इसमें 9, a का मान 9 हो गया, प्लस हमें तो n का मान ज्ञात करना है -1 इंटू d का मान यहाँ पे 8 है। ठीक, कितना है इसमें, d का मान 8। ठीक है ना, आइए इस यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो किया इस 2 को ऊपर ले जाते हैं, 636 गुना में 2 कर देते हैं, बराबर यहाँ पे n बच जाएगा, बचेगा ना, जब 2 को यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा। ये यहाँ पे 9 दूनी 18 प्लस में क्या होगा, देखिए 8n, इसको गुना कर देते हैं, फिर माइनस में 8 गुना 1 आपका 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे अब जो कि इसको सोल्यूशन कीजिए, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 636 को गुना करना है 2 से, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, इसको गुना कर रहे हैं, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1 बचा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि 1272 आ गया। फिर बराबर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका एक काम कीजिए, यहाँ पे n, अब यहाँ पे देखिए 18 में गया 8, कितना बचेगा, 10 बचेगा, बचेगा ना, 18 में गया 8 तो 10 बच जाएगा, 10 माइनस में क्या होगा इसमें जो कि है, सॉरी प्लस 8 है, प्लस 8 है। ठीक, 12 कितना बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर। ओके, जब इसको गुना कर देंगे तो अब इसको उस पर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10n प्लस, या तो 8n स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, 8n स्क्वायर प्लस 10n, और देखिए इसको इस पर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कितना, ये माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, बता सकते हैं आप लोग। इसमें कॉमन जो कि है 2 कॉमन आ जाएगा, सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 4n स्क्वायर बचेगा ना, यस बच जाएगा, 4n स्क्वायर होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस का 5n बचेगा। ठीक, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, कितना होगा, देखिए इसको यहाँ इतना आ जाएगा, 636 आ जाएगा, क्योंकि 2 से यहाँ गुना किए थे, 636 माइनस में 636 हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, जो कि 2 से गुना करके लाए थे यहाँ ना, देखिए यहाँ पे 2 से गुना किए थे तो हम लोग का इतना आ गया था, यही पार्ट यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 2 से भाग कर दिया तो हम लोग का ये बच जाएगा संख्या। ठीक, तो हमारे यहाँ क्या संख्या पे बनेगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस में 636 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कि है यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो कि इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या आ गया, इसमें द्विघात समीकरण आ गया, तो यहाँ पे जो कि हम लोग मूल कैसे निकालते थे, याद कीजिए चैप्टर 4 में, जो कि इसका जो कि गुणनखंड करके निकालते थे। तो बताइए क्या इसका तरीका है, इसका फर्स्ट को और जो कि लास्ट से हम लोग गुना करते हैं, यही तरीका था ना, 4 गुना में क्या दिया गया यहाँ पे, जो कि -600 इतना दिया गया 36, तो इसको 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा इसमें, इसको गुना करने से आपका जो कि है 6 24 की 4 हासिल 2 बचा, 12 हो गया, 4 तिया 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, हासिल आपका जो कितना बचा, हासिल 1 बचा, 6 24 24 और 1 यहाँ पे 25, कितना हो जाएगा, माइनस में इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसका क्या करना है, 2 फैक्टर ढूंढना है, क्या करना है, इसका 2 फैक्टर ढूंढिए, 2 गुणनखंड ढूंढिए, जो कि है गुना करने से इतना आना चाहिए और जोड़ घटा करने से कितना, जो कि 5 प्लस आना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि इसका एक ऐसा फैक्टर ढूंढिए, 2 फैक्टर, ठीक है, गुना करने से इतना आना चाहिए और जो कि है यहाँ पे जोड़ने से कितना, जो कि है प्लस का 5 आना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका जो कि हम लोग लिखेंगे, जो कि इसको 53 जो कि और 48 लिखेंगे। ठीक है, 53 48, देखिए 53 48, अगर इसको गुना करेंगे तो आपको इतना के बराबर आ जाएगा, देखिए कर सकते हैं आप, देखिए 48 53, अगर गुना करोगे तो देखिए कितना, 8 24, ठीक है, सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा, ये आपका जो कि है 4 तिया 12 12 और 2 14, 8 5 40 हासिल 4,
20 4 24। देखिए यहाँ पे आ गया ना, कितना आ गया, कितना आ गया ना। तो आप यहाँ पे माइनस करना है, तो देखिए तो माइनस इसमें कि इसमें होगा, आपका माइनस इसमें होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको प्लस में मिलाना है। अब देखिए अगर इसको अगर ये प्लस माइनस करेंगे तो ये 5 के बराबर आ जाएगा, आ गया ना। ठीक है, तो अगर आपको ये तरीका कैसे लाएंगे तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके आपको जो किया यहाँ पे, इसके बाद गुना करना पड़ता है। आइए तो हम लोग जो किया यहाँ पे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर, वो कुछ नहीं करना है, अब इसको लिखना है, एक प्लस 53n हो जाएगा, फिर माइनस में 48n हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ पे कितना 636 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया, ठीक ना। तो अब आगे क्या होगा आपका, अब आगे दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या है हम लोग, इसमें जो कि n कॉमन है, ये दोनों में n कॉमन है। यहाँ पे 4n बचा और यहाँ पे प्लस में 53 बचा। ठीक, इसमें देखिए तो आपका, इसमें देखा जाए तो आपका जो किया यहाँ पे माइनस लाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग जो किया प्लस नहीं माइनस ही होगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस ही होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो माइनस देखिए 12 से इसको भाग करते हैं, 12 चौक 48 हो जाएगा, होगा ना, 12 चौक 48 और माइनस में ये सॉरी प्लस में हो जाएगा क्या, 12 को इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे 53 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसमें 0 आ गया। आप देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन आ जाता है, तो एक बार इसको लिखिए 4n प्लस में 53 और जो कि एक बाहर वाला जो बचा हुआ है इसको एक ब्रैकेट के अंदर में, ओके, बराबर 0 आ गया। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0। आइए लिखते हैं उधर नेक्स्ट पेज में। ठीक है, सिंपल सा ये प्रोसेस है, प्रोसेस को अपना लीजिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आगे सॉल्व करेंगे, जो कि है एक बार प्लस को एक बार माइनस को, तो यहाँ पे नहीं हटेगा, तो अगले पेज में ले रहा हूँ। क्या दिया गया इसमें, जो कि आपका 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 बराबर 0, और एक बार क्या हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे n माइनस 12, n माइनस 12 बराबर 0 आ गया। ठीक, तो इसको फ्री कीजिए, n को, 4n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 53 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे, तो इसीलिए n बराबर क्या इसमें हो जाएगा आप लोग का, जो कि 53 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। ठीक है, n का मान हमें ज्ञात करना था, क्या कहता था, n का मान हमें ज्ञात करना था, तो n तो निकल के आ चुका है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस कभी नहीं आता है पद। अब बताइए अगर इधर आप बढ़ोगे, इधर बढ़ोगे तो माइनस में आएगा। आप जरा सोचिए, अगर इधर बढ़ोगे क्या माइनस में आपका आएगा, n नहीं आएगा। इसलिए नेगेटिव मान को नहीं लेना है, आपको ये प्लस मान को लेना है। ठीक है, तो लिख दीजिए, इसीलिए इसका हमें कितने पद लेंगे, तो कितने पद लेंगे जो कि इसमें, इसीलिए n बराबर 12 पद लेंगे। ठीक है, n बराबर 12 पद, तो सही आंसर हो गया। ऐसे सॉल्यूशन करना था, काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सब, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले लिखिए यहाँ पे हल, और यहाँ पे दिया है एपी का प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद बोले तो क्या, ए दिया गया, ए बराबर 5 दिया गया है। ठीक, और अंतिम पद, देखिए यहाँ पे अंतिम पद है, अंतिम पद बोले तो क्या, अंतिम पद बोले तो एल, अंतिम पद बोले तो एल बराबर यहाँ पे 45 है। ठीक है, और योग बोले तो, योग मतलब क्या होता है, एसन होता है। ठीक है, योग मतलब एसन का मान इसमें 400 दिया गया है। ठीक है, इसमें जो ज्ञात करना है क्या, पदों की संख्या, मतलब कि n ज्ञात करना पड़ेगा, और जो कि यहाँ पे जो कि है सर्वांतर जो कि है d ज्ञात करना पड़ेगा, n बराबर वाट और d बराबर इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले l दिया गया, तो l का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। ठीक है, हम जानते हैं कि क्या, बताइए l बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। ओके, l का मान दिया गया 45, तो पुट कीजिए यहाँ पे 45 हो जाएगा, बराबर a का मान इसमें 5 दिया गया है, प्लस n हमें ज्ञात करना है, n माइनस 1 और इंटू में d भी हमें ज्ञात करना है। तो 5 को इस पर ले आते हैं, तो 45 माइनस में, 45 माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो इस पर माइनस हो जाएगा,
बराबर n-1 इंटू में d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 बराबर n-1 इंटू में d, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें SN का फॉर्मूला लगाते हैं। आइए लगाते हैं SN का फॉर्मूला। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या दिया गया, आप L का मान तो हम निकाल दिए, पूरा पूरी नहीं मिला, और कि हमें तो N और D का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लिए। अब जो कि SN यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, SN का मान 400 है। ऐसे आज इसमें क्यों हो रहा है, SN का मान 400 है। ठीक है, SN का मान यहाँ पे 400 दिया गया है। ठीक है, तो आइए SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। ठीक है, SN का मैंने 400 दिया गया SN का, तो SN बराबर 400, और एक काम करते हैं 2 को इधर ले आते हैं। ठीक है ना, 2 को यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे n बच जाएगा। देखिए 2 इंटू a का मान दिया गया कितना, a का मान सब 5 है, a का मान 5 हो जाएगा, और इसका मान देखिए ये पूरे का मान, देखिए पूरे का मान बराबर 40, यानी कि इतना बराबर यहाँ पे हम लोग 40 लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपका 400 हो जाएगा, ये सॉरी 800 बराबर n, यहाँ पर 10 प्लस में 40, और यहाँ पे देखिए आपका कितना होगा 800 होगा ना, ये बराबर यहाँ पे देखिए n गुना में 50, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 800 बराबर 50। या तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पर n बराबर, ठीक है, n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 800 बटे में 50 लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, ये 16 पंचे 80 यहाँ पे, इसीलिए n का मान कितना आ गया, n का मान 16 आ गया। ठीक है, n का मान कितना 16 आ चुका है, और n का मान हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो d का मान आ जाएगा, यानी कि n का मान समीकरण 1 में रखने पे। ओके, लिखिए अब अगले पेज में लेता हूँ, ठीक है ना इसको। अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बताइए एक क्या है समीकरण, यहाँ पे देखिए आपने ये माना था 40 बराबर n-1 इंटू डी, 40 बराबर n-1 इंटू में डी था। ओके, तो n का मान पुट कर दीजिए, n का मान 16 है क्या नहीं, n का मान 16, तो यहाँ पे n का 16 पुट कर दीजिए, 40 बराबर यहाँ पे 16 माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 40 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 15d होगा ना, 15d हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे d बराबर क्या लिख सकते हैं, 40 बटे में 15 लिख सकते हैं, 40 बटे 15। तो देखिए आपका किसी संख्या से कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, कितना से 5 से, 5 दिया 15 और 8 पंचे 40, यानी कि देखा जाए तो इसीलिए d का मान 8 बटे 3 आ गया। ठीक है, तो अतः n बराबर क्या, n बराबर 16 आया था, और जो कि d बराबर 8 बटे 3 आया था। तो इसे इसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, आराम से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया इसको आप लोग को आराम से पढ़ के क्या लिखते हुए जाना है। ठीक है, आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर इन्हें 16 होगा ना, एन, हाँ एन तो 16 आया है, आपका एन का मान 16 आ गया है। ठीक ना, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, इसको पढ़िए आराम से, यानी क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है, और ध्यान से एक बार पढ़िए। क्वेश्चन करा कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद के, प्रथम दिया गया है, बोले तो प्रथम पद, यानी प्रथम पद बोले तो ए बराबर कितना, देखिए प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, यानी कि प्रथम पद पहले वाला ये है और अंतिम पद ये है, यानी प्रथम पद यहाँ पे 17 दिया गया है, और अंतिम पद बोले तो क्या, अंतिम पद बोले तो एल बराबर कितना, ये वाला 350 में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यदि सर्वांतर 9 हो, माने कि डी सर्वांतर बोले तो डी बराबर कितना 9 हो। ठीक है, तो इनमें
ठीक है, कितने पद हैं, यानी कि n बराबर वाट, ठीक है, और इनका योग, योग मतलब Sn कितना है, कुछ में ज्ञात करना, दो ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें L दिया गया है, तो L का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है ना, ठीक है। इसमें ठीक, तो यहाँ पे जो किया, तो यहाँ पर जो किया इसका लगाइए, यहाँ पे L का फॉर्मूला, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या होता है L बराबर, बताइए फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू में B होता है। L का मान इसमें दिया गया कितना, आपका 350 दिया गया है, L का मान 350 है, बराबर A का मान 17 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि इसमें D का मान यहाँ पे दिया गया कितना, 9 है, D का मान 9 दिया गया। तो आइए 350 माइनस 17 बराबर 9n माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, होगा ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 350 में गया 17, यहाँ पे जो कि 300 आपका यहाँ पे 333 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 9 को इस पर ले आते हैं, तो प्लस 9 हो जाएगा, बराबर 9n हो जाएगा, ठीक। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 तो 3 12 होगा ना, 9 3 12 हासिल 1 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9n हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या होगा इसमें, जो कि अगला टर्म n बराबर आपका जो कि है 342/9, 342/9 हो जाएगा, ओके, 342/9 होगा, ठीक, ठीक है। तो देखिए कितना कटेगा, ये कटाइए यहाँ पे 9 27 हासिल कितना बच जाएगा, 9 27 में हासिल इधर 3 7 हो गया, 9 8 72, यानी कि यहाँ पे जो कि 8 बार में कट जाएगा, इसीलिए n का मान इसमें 38 आ गया, n का मान कितना 38 आ चुका है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। अब इसमें जो कि हमें योग ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसका लगाइए फॉर्मूला, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखिए योग तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, आपको एग्जाम में भी ये सब ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं कि हम फालतू का लिख रहे हैं, क्योंकि इसका भी नंबर आपको एग्जाम में दिया जाता है। देखिए n का मान 38 है, 38 हो जाएगा, बटे में 2 होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे 2 a का मान कितना है 17 है, a का मान 17 पुट कीजिए, प्लस n का मान अभी हमने निकाला कितना 38 माइनस में 1, और d का मान इसमें दिया गया कितना, d का मान 9 है, तो d का मान 9 लिख दीजिए, ठीक। और जो कट है कटाइए, ये आपका कट जाएगा, कितना बार 19 बार, ठीक है, और 17 गुना 34 हो जाएगा, ये होगा ना, ये प्लस में यहाँ पे 37 गुना में 9 हो जाएगा, होगा ना 37 गुना 9। और यहाँ पे अगला टर्म क्या होगा आपका, Sn बराबर 19 34 प्लस में इसको गुना कीजिए, 9 7 63 कि 3 हासिल 6 बचा, 9 27 होगा ना, 9 27 और 3 आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक। आराम से इसको गुना करना है, तो यहाँ पे Sn का मान क्या निकल के आ जाएगा, 19 गुना में इसको जोड़िए 4 3 7, ठीक, 4 3 7 आ गया, ठीक। और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 300 इतना आ जाएगा, तो इसीलिए Sn का मान कितना आ जाएगा, इसको गुना करना है, वही होगा, यहाँ पे जोड़िए 4 3 7 और 0 3 यहाँ पे 3, ठीक है, 337 आ गया। अब इसको गुना करना है, 337 और गुना में आपका 19 है, ठीक है, कितना है 19, तो गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 9 7 63 हासिल 3, ठीक है, 9 27 सॉरी 9 63 3 हासिल 6 बचेगा, 9 27 27 और 6 आपका कितना होता है 33 होता है, ठीक है ना, 27 और 6 आपका 33 हासिल कितना बचा, हासिल 3 बचेगा ना, 9 27 और 6 33 हो गया, हासिल 3, 9 27 और 3 यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे सुगुना कीजिए 7 एकम 7 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 4 7 3 10 4 और यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 0 3, ठीक है।
हमारा जो कि एन का भी मान आ गया और जो कि है एस एन का भी मान आ गया। तो नीचे लिख दीजिए, अतः एन बराबर कितना, एन बराबर एन का मान 38 और जो कि एस एन का मान कितना, एस एन का मान अभी निकालें 6403। ये आपका आंसर हो गया। इसको ज्ञात करना था। ठीक, ठीक है ना आपका इसका आंसर एन का मान 38। ओके, एन का मान 38 आ गया 669 6973। कहीं गलत किए क्या, देखिएगा थोड़ा। 34, ठीक है, 37 9, यहाँ पे आपका सपनम 63 की 3 हासिल 6। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको गुना कीजिए 37 गुना में 9, 37 गुना में 9 कितना होगा यहाँ पे 9 7 63 हासिल 6 बचा 9 27 27 और 6 आपका 33 होता है ना। यहाँ पे गलती किए थे यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए 19 गुना में आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 4 3 7 6 और 3, अब आपका सही हो जाएगा। इसको आप गुना कीजिए, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है ना। ये आपका थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग थोड़ा आराम से कीजिएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे किया था, ठीक है ना। यहाँ पे 303 लिख दिए, 333 यहाँ पे होगा। ठीक, इसको गुना कीजिए 367 गुना में 19 है। अब इसको गुना कीजिए 963, ठीक है, हासिल 6 9 छके 18 9 छके 54 और 6 आपका पे 60 हासिल 6 बचा 27 और 6 33 7 6 3 3 हो गया 7, यहाँ पे 9 6 अब आ गया, ठीक है, आपका सही था, ठीक है ना। 6 7 फिर ये होगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसको मिटाते हैं। अतः अब ये होगा, ठीक है ना। अतः एन बराबर कितना, एन का मान 38 जो कि एस एन का मान जो कि यहाँ पे ये आपका होगा, ठीक है ना, ये आपका होगा। अब राइट होगा, फिर गलत है जो, बिल्कुल बिल्कुल आपका ये होगा 6973 आ गया ना। अब आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कुछ सोल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है, पहले हल लिखिए यहाँ पे। देखिए जो दिया है इसको पहले लिखना है। दिया है प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पद मतलब कि n का मान इसमें दिया गया है, कितना 22 दिया गया है, ठीक है, का योग, योग हमें ज्ञात करना है। योग मतलब क्या होता है, एसन हमें ज्ञात करना है, बराबर बार, ठीक है। और जो कि इसका d दिया गया है, इसमें d बराबर 7 दिया गया है, और जो कि 22 पद दिया गया, कितना 22वां पद 149 दिया गया है, 22वां पद दिया गया इसमें, 22वां पद इसमें 149 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैसे लिखते हैं 22वां पद को, a प्लस 21d, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 149 हो गया। देखिए यहाँ पे d का मान इसमें दिया गया है, d का मान 7, तो d का मान इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। a प्लस 21 गुना में 7 हो जाएगा बराबर 149 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 एकम 7 7 दूनी 14 बराबर 149। तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बराबर 149 माइनस 143, तो इसीलिए ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान इसमें 2 आ जाएगा, ए का मान 2 आ गया। अब हम लोग जो कि इसमें एसन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एसन का फॉर्मूला तो लगाइए। एसन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2, ठीक, इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है,
आइए एन हमें ज्ञात करना है। एन का मान दिया गया कितना, 22 दिया गया है, 22/2। और ए का मान अभी हम लोग निकाले कितना, 2। ए का मान 2 हो गया, फिर एन का मान 22 है, 22 पुट कीजिए, -1 इंटू में डी का मान जो कि यहाँ पे दिया गया 7, डी का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 11 होगा। हाँ, 2 दूनी 4 प्लस 21 गुना में 7 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एस एन बराबर 11 और यहाँ पे 4 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 143 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस एन बराबर 11 गुना में 151 आ जाएगा, आएगा ना, 7 4 11 से लेकर 4 1 5 1, यानी कि इतना आ गया। तो इसीलिए एस एन बराबर इसको गुना कीजिए, यानी 151 गुना में 11 कितना होता है, 1 एकम 1, 5 एकम 5, एकम 1, 1 एकम 1, 5 एकम 5, एकम 1, इतना, यानी कि आ गया 1661। ऐसे इसको आपको सॉल्यूशन करना था। ठीक है, यानी कि आप लोग को वैल्यू जो दिया गया इसको आराम से पुट कीजिए और धीरे धीरे इसको सॉल्यूशन करना है आराम से। ठीक है, ताकि आपका जो कि सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो कि आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्यूशन करना था 7 नंबर को। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 करा कि सबसे पहले यहाँ पे लिखिए उस एपी के प्रथम पदों का योग, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। बस सेम इसी तरह से करना है इसमें भी। ठीक है, जो दिया है लिखिए, यहाँ पे दिया है प्रथम 51 पदों का योग, मतलब कि एन का मान दिया गया है, एन का मान 51 दिया गया है, योग हमें ज्ञात करना है, यानी कि एसन हमें इसमें ज्ञात करना है, एसन बराबर वाट। ठीक है, जिसका दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः दिया गया, दूसरा पद 14 दिया गया और तीसरा पद दिया गया क्या, जो कि 18 दिया गया। तो लिखिए दूसरे पद बराबर दिया गया कितना, जो कि 14 है। ठीक, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं दूसरा पद को, ए प्लस में, हाँ ए प्लस डी लिखते हैं दूसरा पद को, ए प्लस डी बराबर 14। समीकरण इसको एक मान लेते हैं। और दिया गया इसमें जो कि है कौन सा पद, तीसरा पद। ठीक है, तीसरे पद यानी कि बोले तो कितना इसमें 18 दिया गया, तो ए प्लस में 2d बराबर 18 क्वेश्चन 2 गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से जाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्यों जाएंगे, क्योंकि इसमें ए और डी का मान किसी एक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे स्टेप लोग चलेंगे एसन में। तो समीकरण 1 और 2 लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस में डी बराबर इसमें 14 दिया गया और सेकंड में क्या, ए प्लस 2d बराबर 18 दिया गया। अब इसको माइनस कर देते हैं, देखिए माइनस हो गया, ये माइनस माइनस, तो यहाँ पे ए कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग का -d और यहाँ पे -4 बचेगा, तो कैंसिल। तो डी का मान क्या इसमें निकल के आ जाएगा, डी का मान जो कि है 4 आ गया। तो डी का मान समीकरण किसी एक में रखिए, या तो 1 में या 2 में, आपकी मर्जी। ठीक है, समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखने पे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक हम लोग का क्या है, ए प्लस डी बराबर 14 दिया गया है, 14 हो गया, पुट कीजिए इसका मान। तो ए में डी का मान पुट करना है, डी का मान 4 है, ये 4 पुट कर दीजिए यहाँ पे बराबर पूरा गया। तो यहाँ पे लोग क्या ले सकते हैं, 14 - 4। ठीक है, तो इसीलिए ए का मान यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ए का मान कितना आया इसमें, 10 आ गया, ए का मान आ गया 10 और डी का मान आ गया 4। अब हम लोग एसन लगा सकते हैं इसमें। अब एसन का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है एसन का मान, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी होता है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा आपको। एन बराबर एन का मान जो कि यहाँ पे 51 दिया गया है, एन का मान 51 है, बटे में 2 हो गया 2a। ए का मान देखिए, ए का मान 10 है और एन का मान इसमें 51 - 1 और डी का मान निकाले थे कितना, 4, डी का मान इसमें 4 है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे
एस एन बराबर क्या हो जाएगा इसमें 51/2, यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, प्लस होगा ना 20, यहाँ पे आपका 50 गुना में 4, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे एस एन बराबर 51/2 और 20 प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौक 20, यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक, तो अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे अगला स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं एस एन बराबर यानी 51/2, यहाँ पे 20, यहाँ पे 200 कितना हो जाएगा, 200 आपका यहाँ पे 220 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, गुना 220 हो जाएगा, होगा ना, यहाँ पे जोड़ने से हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, यहाँ पर 110 हो जाएगा। तो इसीलिए एस एन बराबर 51 गुना में 110, इसको आराम से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 110 गुना में 51, तो यहाँ पर 0 1 1 0 5 5, यहाँ पे 0 1 6 5, यानी कि इसीलिए एस एन बराबर आप लोग का कितना आ जाएगा, इसमें देखिए 56 10 आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्यूशन करना है। ओके चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये क्वेश्चन 8 नंबर में 56 10 आपका आंसर आ जाएगा, 8 नंबर का 56 10, ठीक है ना। सर एसएसटी का कब क्लास होगा, होगा क्लास, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लक्ष्य कुमार लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे, ठीक है। ये दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आइए क्वेश्चन 9 को बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, हल दिया है, किसी एपी के प्रथम 7 पद यानी कि n बराबर दिया गया, कितना 7 दिया गया, ठीक है। योग जो किया एस एन दिया गया, एस एन बराबर 49 है, ठीक। और किसी प्रथम 7 पदों का योग इतना है, तो इनके n पदों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि एक काम करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन करते हैं, एस एन का मान दिया गया, तो इसमें एस एन का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसमें क्या सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। एस एन का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, यहाँ पर, ठीक है, लिखिए। हम जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है, ठीक है। एस एन का मान दिया गया कितना 49, ठीक है। और यहाँ पे n का मान इसमें 7 दिया गया, 2 हो गया, 2a प्लस n का मान 7 -1 इंटू डी, ठीक। देखिए ये जो कि है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखिए 49 गुना में 2 बटे में 7 कर सकते हैं, ये संख्या पलट दिए, इधर अगर पलट जाता है, ठीक है। यहाँ 7 से भाग कर दिए, 2 से गुना कर दिए, बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, यहाँ पे आपका जो कि 6d हो जाएगा, ठीक। ये आपका कट जाएगा कितना 7 बार में, तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 2a प्लस 6d, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ओके, ठीक। एक पार्ट आ गया। अब आगे कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग दिया गया, तो पुनः प्रश्न से, यानी कि n बराबर इसमें कितना है, इस बार 17 दिया गया है, और योग होने की एस एन का मान इस बार कितना दिया गया है 289 दिया गया है, ठीक। तो आइए फिर एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिखिए, हम जानते हैं कि क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है, ठीक। तो एस एन का मान इसमें दिया गया 289 बराबर n का मान इसमें इस बार 17 दिया गया बटे में 2 a का मान नहीं है, n का मान 17 -1 इंटू में d का मान
नहीं दिया गया। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 289 गुना में 2 बटे में 17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2a प्लस में यहाँ पे 16d हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा कितना बार में, 17 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 गुना 2, 17 गुना 34 हो जाएगा, बराबर 2a प्लस 16d, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और समीकरण 1 और 2 से इसमें ए और डी का मान निकल के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पेज में समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, यानी इतना बराबर इतना, तो 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d बराबर 14 है, 14 हो गया। और सेकंड में आपका इसमें दिया गया 34, आप कैसे करते हैं, 2a प्लस 16d बराबर 34, 16d बराबर 34 है, इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे 10 बचेगा माइनस का d। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे आपका जो किया 20। ठीक है, माइनस का 20 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 20 बटे 10। यहाँ पे d का मान क्या निकल के आ गया, d का मान 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पे या 2 में, यहाँ से a का मान निकल के आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 और सॉरी, डी का मान समीकरण 1 में रखने पे, डी का मान पुट कर रहे हैं ना 1 में रखने पर, तो एक क्या है देखिए, आपका समीकरण 1 आपका ये वाला दिया गया है, और 2a यहाँ पे दे सकते बराबर 14 आ गया, तो डी का मान पुट कर दीजिए, तो डी का मान 2 है बराबर 14, 2a और 12 बराबर 14। यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा, 2 बटे 2, यानी कि ए का मान 1 आ गया, ए का मान 1। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे इसमें, जो कि कह रहा है कि n पदों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, n पदों का योग आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, तो चलिए इसका लगाते हैं फॉर्मूला। अब आगे कह रहा है कि इसके प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 में, यही फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, तो देखिए n का मान तो नहीं पता, ठीक है, और 2a का मान क्या, अभी कितना निकाले, a का मान 1 निकाले, 1 हो गया, प्लस n का मान नहीं है पता, और d का मान 2 निकाले। बताइए, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, n/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस 2n-2, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक, यहाँ पे क्या बच के आ जाएगा, 2n बराबर n/2 गुना में 2n हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि गुना होगा तो 2 कैंसिल, तो इसीलिए यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन करना था। ठीक, बस सिंपल सा प्रोसेस है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। ठीक, सर साइंस का क्लास कब होता है, अभी फिलहाल मैथ तो इसको खत्म कर दीजिए, इसके बाद साइंस का क्लास लेंगे। ठीक है, ये पर्सनली आपका जो अध्याय 5 चल रहा है इसका खत्म कर देंगे, उसके बाद आपका मैथ का ही क्लास लेंगे, ये साइंस का क्लास लेंगे। ठीक है ना, ओके अंकित, चलिए नेक्स्ट इसको देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 क्या कह रहा है, देखिए
कह रहा है कि दर्शाइए कि आपको दर्शाना होगा कि इतना A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है। आपको इसमें दर्शाना पड़ेगा, इसमें आपको एक AP बनती है। ठीक, तो आगे कह रहा है कि यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी कि यहाँ पे देखिए AN जो दिया गया इसके नीचे दिया गया है AN बराबर इतना, एक नंबर, इसमें 2 नंबर में AN बराबर 9 - 5n दिया गया है। और कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें n का मान 15 दिया गया, इसमें योग ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको जो कि इसमें AP बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, इसमें आपको AP बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो आइए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन हल कीजिए। यहाँ पे हल क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कर रहा है, AN बराबर 3 प्लस 4n है। ठीक है, कितना है, 4n है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो कि n का मान यहाँ पे जो कि क्या करते हैं, एक बार 1 रखते हैं, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कम से कम 3 आपको जो क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर जो कि सबसे पहले n रखते हैं, n का मान 1 2 3 और कम से कम 3 मान आपको इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आइए तो इसे मान लेते हैं, या तो एक काम करते हैं समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। यहाँ पे माना कि n बराबर 1 2 3 बस 3 तक करते हैं, चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है, n का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे n की जगह पे 1 रख देते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, इसको देखिए 3 प्लस 4 गुना में n का मान 1 रखना है तो 1 हो गया। तो बताइए इसमें कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुना 1 4 हो जाएगा, बराबर इसमें 7 हो गया, यानी A1 का मान 7। उसी तरह से A2 यानी कि n का मान 2 रख रहे हैं, यहाँ पे 2 रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या करना है, 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पे n था तो 2 पुट कर दिए, और यहाँ पे देखिए n था तो यहाँ पे 2 पुट कर दिए। यहाँ पे 3 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। A3 बराबर 3 प्लस कितना है, 3 हो जाएगा, 3 प्लस 12 बराबर यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक, तो यहाँ पे AP यहाँ पे आ गया। तो AP हम लोग का बन गया। यहाँ पे क्या बना AP, इसीलिए यहाँ पे AP क्या बना, यहाँ पे AP बराबर हम लोग यहाँ पे 7 सॉरी हाँ 11 15 ऐसा पे बढ़ते जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे AP निकल के आ गया। ठीक, तो इसका जो कि सबसे पहले SN निकालते हैं, इसके बाद सेकंड में जाते हैं। तो यहाँ पर जो कि हम लोग का यहाँ पे दिया गया है प्रथम पद, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पद, इससे प्रथम पद यानी कि बोले तो A का मान आपका इसमें 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर यानी कि D क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ओके, तो देखिए दूसरा पद क्या आपका है, इसमें आपका यहाँ पे 11 दिया गया है, 11 माइनस में 7, ये D का मान निकल रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, D का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, D का मान 4 आ गया। ठीक, ठीक, यहाँ पे आ गया 4 आ गया। ओके, तो आइए आगे निकलते हैं इसको। आगे जो किया इसको हम लोग अब देखिए, यहाँ पे A का मान आ गया, D का मान आ गया, तो हमें जो किया इसमें n का मान यहाँ पे AP आ गया, तो हम लोग इसमें निकालते हैं क्या, SN हम लोग ज्ञात करेंगे। आइए SN ज्ञात कर देते हैं। अतः SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n - 1 इंटू में D होता है। ठीक है, SN हमें ज्ञात करना है। n का मान देखिए, n का मान इसमें आपका दिया गया है, यहाँ पे n का मान देखिए प्रथम 15 पद दिया गया है, यानी कि n का मान इसमें आपको 15 इसमें दिया गया है। ठीक है, n का मान इसमें 15 आपको इसमें दिया गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको लिख देते हैं n का मान इसमें 15 इसमें दिया गया है। ठीक है, आपको थोड़ा नीचे लिख लेना है, तो पुट कीजिए यहाँ पे 15 बटे में 2 2 A का मान
7, n का मान 15 माइनस 1, तो d का मान यहाँ पे 4। ओके, एन बराबर 15/2, 7 दूनी 14, 14 गुना 4। ठीक है, 15/2, 14 प्लस 14 होगा, 56। ओके, तो यहाँ पे एन बराबर 15/2 गुना में क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे देखा जाए तो ये 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 70। ठीक, तो आगे क्या निकल के आ जाएगा, एन बराबर 15, यहाँ पे कट जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 35 कटा। ठीक है, तो 15 गुना 35, यहाँ पे होगा 15 गुना में 35 आपको करना पड़ेगा, तो कीजिए 35 गुना 15, बचे 25, हासिल 2 बचा। ठीक है, 5 15 2 17 हो गया हासिल। कितना बचा हासिल, कुछ नहीं। ठीक है, 5 कम 5, 3 कम 3, 5 7 5 12 हासिल 1 4 और 1 5, यानी कि 525। इसीलिए एन का मान कितना आ गया, 525 आ गया। एन का मान 525 एक आ गया। ठीक है, यही हमें इसे ज्ञात करना था, इसका मान 525 आ गया। ठीक, 15 नहीं, इसका 525 है। ठीक, आइए अब हम लोग जो कि सेकंड को चलते हैं, बस उसी प्रकार से इसको जैसे बनाए। चलिए सेकंड नंबर, सेकंड क्या रहा है, सेकंड में देखिए यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन को, रखिए an बराबर और 9 - 5 है, 9 - 5 है। ठीक है, बस उसी प्रकार से बनाइए। मान लीजिए n बराबर 1, सेम प्रोसेस से बनेगा ये। माना कि n बराबर 1 2 3 ऐसा पर चलते जाएगा। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं, n का मान समीकरण 1 में रखने पे, इस क्वेश्चन का उसका 1 रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना ये। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए एक बार 1 रखते हैं, क्या आ जाएगा, 9 - 1 बराबर 9 - 5 बराबर इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 9 8 2, यानी ए का मान, n का मान 2 रखते हैं आप, n - 5 इंटू में 2 बराबर 9 - 10 बराबर -1, फिर A3 बराबर क्या हो जाएगा, n - 5 इंटू में 3, फिर 9 - 15 बराबर इसमें माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग AP बन गया। ठीक है, AP बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 -1, यहाँ पे -6, इस पे चलते जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो A बराबर लिखिए, जो इसमें लिखे थे प्रथम पद सर्वंतर, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रथम पद, इसमें क्या आ जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर इसमें 4 आ जाएगा। ठीक है, और जो कि इसमें सर्वंतर, सर्वंतर बोले तो D बराबर इसमें कितना, और दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस में क्या होता है इसका, पहला पद। ओके, तो दूसरा पद आपका -1 है, फिर माइनस पहला पद है, फिर 4 हो जाएगा, तो बराबर इसमें -5 हो जाएगा। डी का मान कितना, -5। अब आगे क्या करना था हम जो किया, अब हमें एन ज्ञात करना था, तो एन का भी मान इसमें दिया गया है, एन बराबर कितना इसमें 15 है, यानी कि ये जो 15 है ना, ये 15 दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी था। ठीक है, एन बराबर 15, तो योग निकालना है अब जो कि हम लोग को, अब एन लगाइए फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू में डी, लगा दीजिए फॉर्मूला। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एन हमें ज्ञात करना है, बराबर देखिए एन का मान हमें दिया गया है 15, एन का मान 15 है, बटे में 2 आ गया, 2 ए का मान यहाँ पे 4 है,
ठीक है। ए का मान 4 अभी हमने निकाला, प्लस एन का मान 15 दिया गया, -1। डी का मान अभी हमने निकाला कितना, -5, -5 लिख दीजिए यहाँ पे। एस एन हो गया बराबर 15/2 आ गया, 4 दूनी 8, प्लस में यहाँ पे 14 गुना में -5। तो यहाँ पे एस एन बराबर 15/2, क्या आ जाएगा 8 माइनस 14 पंचे 70 हो जाएगा, होगा ना, ये हो जाएगा। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/2 गुना में यहाँ पे माइनस में क्या 62 हो जाएगा, माइनस 62 होगा, ठीक। ये पर कट जाएगा कितना बार में, 31 बार में। तो यहाँ पे एस एन बराबर क्या 15 गुना में -31, ठीक है। इस गुना कर दीजिए आप, तो इसका एस एन का मान निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 31 गुना में 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 1 3, यही होता है ना गुना करने से 6, कितना सॉरी यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, 465, यानी कि -465 इसका आंसर आ गया। ऐसे इसको बनाना था, ठीक। इस तरह इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। सबका जो कि यहाँ पे इसे सॉल्यूशन करना था, इसको यहाँ तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। सर नोट भी देने का जुगाड़ कीजिए, नोट्स तो मिलता है एप्लीकेशन में, ओके। यहाँ तक किसी को दिक्कत या सर नो, दिक्कत नहीं आना चाहिए जहाँ तक मुझे। तो आज क्लास को यहीं पे रखता हूँ, ठीक है ना। और कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट, और 10 क्वेश्चन बच जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट में कवर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, ठीक है। और थोड़ा मेहनत कीजिए, और समय बहुत कम है, ठीक है ना। ओके बाय, गुड नाइट।